अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नज़दीक जलियांवाला बाग के पास एक संकरी गली में लगभग 5,000 लोगों की एक सभा चल रही थी। इस सभा का आयोजन रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। दरअसल इसी एक्ट के तहत दो स्वतंत्रता सेनानियों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की गई थी। जनरल रेजिनाल्ड डायर के साथ लगभग 90 लोगों की फौज वहां पहुंची। इनमें से 50 के पास राइफल्स और 40 के पास छोटी छोटी तलवारें थी। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के इस सभा पर फायर करने का आदेश दे दिया। यह गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक जारी रही। इस दौरान 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। इस घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस गोलीबारी में 339 लोग मारे गए। हालांकि मरने वालों की संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा थी। इस घटना के बाद जनरल डायर ने लिखित में बताया था कि जितनी भी गोलियां चलाई गई वे कम थी। अगर उनके पास और भी अधिक पुलिस बल होता तो और भी लोग मारे जाते। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। कहा जाता है कि जब जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम दिया गया तो उस सभा में ऊधम सिंह भी मौजूद थे और वह किसी तरह जिंदा बच गए थे। तब उनकी उम्र केवल 19 वर्ष की थी। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडियावर था। उसने इस हत्याकांड को उचित ठहराया था। इससे ऊधम सिंह बहुत आहत हुए और ओडियावर की हत्या की योजना बनाने लगे। इस नरसंहार के बाद माइकल ओडियावर लंदन चला गया। वही अपनी योजना को अंजाम देने के लिए साल 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां एक इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया जब ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के हत्यारे माइकल ओडियावर को मारकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 25 अगस्त 1920 को यंग इंडिया में लेख लिखकर महात्मा गांधी ने कहा कि यह पाप होगा कि मैं निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले जनरल डायर का सहयोग करूं, लेकिन अगर वह शारीरिक रूप से बीमार है तो उसकी सेवा करना प्रेम का कार्य होगा और उसे हमें माफ़ कर